हम अपने अंदर की दुनिया को ठीक करने के लिए हम बाहर की दुनिया को ठीक करने की पूरी ज़िंदगी कोशिश करते रहते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में कोई ख़ास बदलाव नहीं आता, क्योंकि हमारी जो ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है वो हमारी खुद की सोच होती है। जब तक हम खुद की सोच पे काम नहीं करेंगे तब तक हमारी ज़िंदगी वैसी की वैसी रहेगी। अगर हमें अपनी ज़िंदगी को बदलना है तो हमारे खुद की सोच को हमें ठीक करना होगा। ये अगर आप अपनी सोच पे काम करना शुरू कर देते हैं तो आपकी ज़िंदगी वहीं से बदलनी शुरू हो जाएगी। ये मेरा आपसे वादा है। हमारी ज़िंदगी को जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है वो है हमारी नेगेटिव थॉट्स। अब हमें समझना होगा कि नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कहाँ से होती है। नेगेटिव थॉट्स तब क्रिएट होती है जब हम या तो पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं, पास्ट की ऐसी कोई घटना जो हमें दुख दे के गई होती है, या फिर फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं। जब हम इस तरह से एक भी थॉट अपने माइंड को देते हैं तो हमारा माइंड उस पर काम करना शुरू कर देता है और उसको इतना बड़ा बना देता है और गोल गोल घुमा देता है, जैसे हम अपने ही जाल में फंसना शुरू हो जाते हैं और हम एक नेगेटिव थॉट्स के एक जाल में फंस के रह जाते हैं। अब इससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा? इससे बचने के लिए हमें पास्ट में रहना छोड़ के अपने प्रेजेंट में रहना सीखना होगा, क्योंकि पास्ट में रहने से हमें कुछ हासिल नहीं होगा और ना ही फ्यूचर के बारे में सोचने से, क्योंकि हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा। इससे तो अच्छा है ये कि अपने माइंड को हमेशा प्रेजेंट में रह के अपने जो हम काम कर रहे हैं उसको एंजॉय किया जाए। जब आप प्रेजेंट में रहना शुरू कर दोगे तो आपके माइंड को क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाएगी। आपको ज़िंदगी में जो आपको चाहिए, जो आपको हासिल करना है, वो सब के बारे में आपको क्लैरिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। नेगेटिव इमोशंस वैसे कभी नेगेटिव नहीं होते, लेकिन हम अपनी लाइफ में इस तरह से रिएक्ट करते हैं कि वो इमोशन नेगेटिव रोल प्ले करना शुरू कर देते हैं हमारी लाइफ में। आज मैं 2 इमोशंस के बारे में बात करूँगी, अटैचमेंट और कोडिपेंडेंसी। अटैचमेंट में क्या होता है कि जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं तो उससे हम बहुत ज़्यादा अटैच होना शुरू हो जाते हैं। जब हम उससे अटैच होना शुरू हो जाते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन शुरू में तो कोई पूरी कर सकता है, लेकिन पूरी ज़िंदगी वो हमारी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरेगा ये ज़रूरी तो नहीं, क्योंकि वो भी एक इंसान है और इंसान का व्यवहार और इंसान की सोच हमेशा एक जैसी नहीं रहती, वो हमेशा बदलती रहती है। तो जैसे ही हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती उस इंसान से, तो हम उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करना शुरू कर देते ताकि वो हमारी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरे। तो यहीं से कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाता है और हम अनसिक्योर फील करने लग जाते हैं और यहीं से हम अपने जाल में फंसना शुरू कर देते हैं। उसके बाद आता है कोडिपेंडेंसी। कोडिपेंडेंसी में जब हम किसी की वजह से खुश होते हैं और किसी की वजह से दुखी भी हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि कोई भी हमें दुखी करके चला जाए और कोई भी हमें खुश कर सके? ऐसा क्यों होता है? हम क्यों किसी के ऊपर इन सब चीज़ों के लिए डिपेंड होना शुरू कर देते हैं? अगर हम किसी भी व्यक्ति के व्यवहार से, किसी भी व्यक्ति की बातों से ऐसे हर्ट होते रहे तो कोई भी व्यक्ति हमें हर्ट करके चला जाएगा। इसके लिए हमें एक तो इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा और इस बात पे विचार करना पड़ेगा कि वो जो कह रहा है वो उसकी खुद की नेगेटिव एनर्जी है, हमें उसको एब्जॉर्ब नहीं करना है, हमें उसकी एनर्जी को ग्रहण नहीं करना है। हम हमेशा अपनी खुशी के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। क्या हम हमेशा इस तरह से खुश रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। हमें खुद के साथ खुश रहना सीखना होगा। उसके लिए हमें सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखना होगा और खुद से प्यार हम तभी कर सकते हैं जब हम खुद की केयर करेंगे। लव योरसेल्फ।